अगली खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड सरकार ने सहायक शिक्षक और उर्दू शिक्षकों के लिए बहाली निकाली है। पूरे देश से मांगे जा रहे नियुक्त किए जाने वाले लोगों के एप्लीकेशन, बड़ी बात है कि पूरे देश से नियुक्त किए जाने वाले लोगों के एप्लीकेशन को मांगा जा रहा है। विज्ञापन में भारत के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय मुद्दों पर राजनीति करने वाले तमाम नेता इस पर चुप। झारखंडी छात्रों के अधिकार पर बाकी राज्यों के छात्र क्या हकमारी करेंगे, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको यहां पर बता दें, जिस तरह से झारखंड सरकार ने सहायक शिक्षक और उर्दू शिक्षकों के लिए बहाली निकाली है, पूरे देश से नियुक्त किए जाने वाले लोगों के एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं और विज्ञापन में भारत के नागरिक इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय मुद्दों पर राजनीति करने वाले जो तमाम नेता हैं, वो आखिरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। कहीं झारखंडी छात्रों के अधिकार पर बाकी राज्यों के छात्र हकमारी तो नहीं कर रहे। झारखंडी छात्रों की हकमारी का यह मुद्दा है, देखना होगा अब आने वाले वक्त में जो स्थानीय मुद्दों पर राजनीति करते हैं, वो तमाम नेता अपनी चुप्पी को आखिर कब तोड़ते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए झारखंड स्टेट हेड अभिषेक भारती जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, झारखंड सरकार ने सहायक शिक्षक और उर्दू शिक्षकों के लिए बहाली तो निकाली है, लेकिन जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें यह कहा जा रहा है कि भारत के नागरिक जो है उसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरे देश से नियुक्त किए जाने वाले लोगों के एप्लीकेशन को मांगा जा रहा है। क्या लगता है, जो स्थानीय मुद्दों पर राजनीति करते हैं वो तमाम नेता आखिर कब इस पर चुप्पी अपनी तोड़ेंगे? देखिए, क्या है कि बंगाल में रहने वाले अपने आप को छाती ठोक कर कहते हैं कि हम बांग्ला मानुस हैं। महाराष्ट्र में रहने वाले अपने आप को कहते हैं कि हम वीर मराठा। बिहार में रहने वाले कहते हैं कि समृद्ध संस्कृति बिहारी। लेकिन झारखंड में रहने वाला हम जैसा कोई आदमी ना छाती ठोक के कह सकता है कि हम झारखंडी, ना हमारी पीठ ठोक करके सरकार कह सकती है कि आप झारखंडी। और यही यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना है। जब भी परीक्षा का फॉर्म निकलता है किसी भी राज्य में, बिहार में जब फॉर्म निकलता है तो उसमें लिखा आता है, पहली लाइन में लिखा आता है कि बिहार के नागरिक। बंगाल में निकलता है फॉर्म तो लिखा आता है बंगाल के नागरिक। महाराष्ट्र का फॉर्म निकलता है तो लिखा आता है महाराष्ट्र के नागरिक। लेकिन झारखंड का फॉर्म निकलता है तो निकलता है देश के नागरिक। कि भाई फॉर्म भरने वाला भारत देश का, भारत गणराज्य का नागरिक होना चाहिए। मतलब सबका साथ, सबका विकास की सही परिपाटी एक ऐसे ही राज्य में है जिस राज्य में यहाँ की नामधारी पार्टी सत्ता में है और जिस राज्य में देश में राज्य करने वाली सबसे ज्यादा आकर के छाती पीटती है कि हम ही इस राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिलवाने वाले हैं। और दोनों मिल करके आज तक एक अदद परिभाषा नहीं कर पाए कि झारखंडी कौन। आप समझिए कि उर्दू शिक्षकों और सहायक शिक्षकों के लिए एक वैकेंसी निकली। इस वैकेंसी में जो पहली लाइन है पात्रता की, वो यही है कि भाई जो पात्रता का भरने वाले, फॉर्म भरने वाले शख्स हैं, वो भारत गणराज्य के रहने वाले होने चाहिए, उनके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। लेकिन ऐसा आपको बिरले ही मिलेगा बाकी किसी राज्य में। मतलब आप बिहार जाइएगा, बिहार में जब शिक्षकों को देखिएगा तो आपको सिंह, पांडे, तिवारी सब मिल जाएंगे, मिश्रा मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। लेकिन आपको वहां शिक्षकों में बिरले ही, बहुत खोजबीन के बाद मैग्नीफाइंग लेंस निकालेंगे तो कोई उराव शिक्षक, टोपो शिक्षक, एक्का शिक्षक, मुंडा शिक्षक मिलेगा। और झारखंड के मूल निवासी कौन? झारखंड के मूल निवासी उराव, मुंडा, एक्का, टोपो, साहू, भारती, ये। तो भाई इनका अधिकार कौन देगा? इनका अधिकार कौन देगा? इनका अधिकार देने के लिए आपके पास कोई परिभाषा है? अच्छा, सबसे गजब की बात यह है कि इसको लेकर के आप बीजेपी के पास जाइएगा तो बीजेपी बोलेगा कि असली मुद्दे पर आप बात नहीं करते, असली मुद्दा है घुसपैठ। जेएमएम के पास आप जाइएगा तो जेएमएम बोलेगा ना ना, असली मुद्दा है संवैधानिक शक्तियों को खत्म किया जा रहा है, ईडी का दुष्प्रचार। और कांग्रेस जब इससे सवाल कीजिएगा तो कांग्रेस इसका जवाब ही नहीं देगी। ठीक है, कांग्रेस के पास चूंकि इसको जवाब देने के लिए मुंह ही नहीं है, तो भाई आप किसके पास जाइएगा? अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात, नए नए नेता टाइगर सीआर लोमड़ी भी हैं। उनके साथ दिक्कत यह है कि वो ऐसे मुद्दों को राजनीति करेंगे। 1932 पूरी राजनीति उसी पर चमकी। और उसके बाद अभी 1932 को लेकर के सवाल कीजिए तो छोटा सा बिल है, उस बिल में जाके घुस के सूझ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि झारखंड की विडंबना यही है और झारखंड को यही झेलना है। ऐसे मुद्दों पर कोई राजनीति नहीं करता।
राजनीति की सब रोटी सीखते हैं। तो रोटी जब सीखती है तो रोटी सब बांट बांट के खाते हैं, लेकिन असली जो राजनीति होनी चाहिए वो राजनीति कभी होती नहीं, ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती नहीं। इसी कारण से चाहे वो जहांगीर आलम हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो मधु कोड़ा हो, ऐसे ऐसे जो ईडी को जो शिकार मिलते रहते हैं वो शिकार ईडी करती रहती है। अभिषेक भारती, स्थानीय छात्रों की अगर हकमारी होगी, बाहरी लोगों को अगर प्रवेश राज्य में होगा, कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय छात्रों को मौका नहीं मिल पाएगा। और अब जो विज्ञापन निकाला गया है, क्या इसके बाद लगता है कि कोई किसी तरह का आंदोलन किया जाएगा? देखिए, मैं आपको इसमें एक क्लैरिटी की बात बताता हूँ कि झारखंड के लोग का मतलब है झारखंड में जो रह रहे, हर कोई चाहता है कि स्थानीय की परिभाषा हो, कोई नहीं चाहता कि बाहरी की परिभाषा बने। बाहरी नाम का कोई शब्द झारखंड में है नहीं, मैं आपको ये बात बताता हूँ। झारखंड के लोग चाहते हैं स्थानीयता की परिभाषा। अरे भाई, आप समझिए लोकेश, आप राजस्थान के हैं, आपके पिताजी राजस्थान में है, आपकी माँ राजस्थान में, आपके दादाजी राजस्थान में रहे, तो आपका एक मोह जो है वो राजस्थान से। मैं झारखंड का हूँ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा, मेरे परदादा के परदादा सब झारखंड में ही मरे खपे। तो भाई मेरा मोह तो झारखंड से रहेगा। तो अब मेरे में और लोकेश में कोई अंतर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यही झारखंड के लोग चाहते हैं कि बस ये परिभाषा कर दी जाए। हम ना बाहरी की कोई परिभाषा चाह ही नहीं रहे झारखंड के लोग। झारखंड के लोग स्थानीयता की परिभाषा चाहते हैं, स्थानीय की परिभाषा चाहते हैं। और यही ना यहाँ के सत्ताधीश, ना मठाधीश, ना राजनीतिक शख्सियतें कोई समझने को तैयार नहीं। वो बाहरी की परिभाषा कर रहे हैं, स्थानीय की परिभाषा कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों में एक बार फिर से नाराजगी जो है वो बढ़ सकती है। धन्यवाद अभिषेक भारती, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।